फीनिक्स का उदय। एक व्यस्त शहर के केंद्र में एक पुरानी किताबों की दुकान थी, जिसकी दीवारें धूल से ढकी हुई किताबों और भूली हुई कहानियों से सजी थीं। इस दुकान को मिस्टर एलिस्टेयर चलाते थे, जो 50 के दशक के अंत में एक व्यक्ति थे जिनका कहानियों के प्रति जुनून और दयालुता से भरा दिल था। उनकी दुकान में आने वाले कई आगंतुकों में से एक थी जो सबसे अलग थी, एक छोटी लड़की जिसका नाम एमिली था। एमिली मुश्किल से 12 साल की थी। किताबों के प्रति उसकी तीव्र प्रेम था। उसका जीवन आसान नहीं था। उसने केवल 5 साल की उम्र में एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया था और तब से वह अपनी दादी के साथ रह रही थी। कठिनाइयों के बावजूद एमिली ने कहानियों की दुनिया में शांति पाई। हर दिन स्कूल के बाद वह मिस्टर एलिस्टेयर की किताबों की दुकान की ओर दौड़ती और एक नई रोमांचक किताब के पन्नों में खो जाती। एक बरसात की दोपहर, जब गरजता हुआ बादल और बारिश शहर को भिगो रहे थे, एमिली एक कोने में छिपी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर ठोकर खा गई। यह किताब ऐसी थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके कवर पर एक शानदार फीनिक्स की छवि थी जो राख से उठ रही थी। जिज्ञासु एमिली ने किताब खोली और पाया कि इसके पृष्ठ खाली थे। निराश लेकिन उत्सुक, एमिली ने किताब को मिस्टर एलिस्टेयर को दिखाया। उन्होंने इसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। यह किताब विशेष है एमिली, उन्होंने कहा। कहा जाता है कि इसमें अपने पाठक की गहरी इच्छाओं और महानतम सपनों की कहानी लिखने की शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग केवल वही कर सकता है जिसके पास एक शुद्ध हृदय हो। एमिली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने किताब को अपने सीने से लगाया। इससे एक अजीब गर्मी महसूस हो रही थी। उस रात वह अपनी खिड़की के पास बैठी, बारिश अभी भी बाहर बरस रही थी, और किताब में लिखना शुरू किया। उसने अपने लेखक बनने के सपनों के बारे में लिखा, ऐसी दुनिया बनाने के बारे में जहां लोग आशा और खुशी पा सकें। जैसे ही वह लिख रही थी, शब्द पन्नों पर चमकने लगे, जादुई रोशनी से झिलमिलाते हुए। दिन सप्ताह में बदल गए और एमिली किताब में लिखती रही। उसकी कहानियां और अधिक जीवंत होती गईं, ऐसे पात्रों से भरी हुई जो बड़े संघर्षों पर विजय पाते, जिन्होंने सबसे अप्रत्याशित स्थानों में प्रेम और मित्रता पाई। किताब जीवित सी लगने लगी। इसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे, एमिली के हाथ को लिखने के लिए मार्गदर्शन करते हुए। एक दिन जब एमिली लिख रही थी, उसने एक अजीब अनुभूति महसूस की। किताब पहले से अधिक चमकने लगी और अचानक एक शानदार रोशनी ने उसके कमरे को भर दिया। जब रोशनी मिटी, एमिली ने खुद को एक शानदार पुस्तकालय में खड़ा पाया, जो किताबों से भरा हुआ था जितना आंख देख सकती थी। पुस्तकालय के केंद्र में एक लंबा सुंदर आकृति थी, एक फीनिक्स। फीनिक्स ने एमिली को दयालु, जानकार आंखों से देखा। तुमने बड़ा साहस और शुद्ध हृदय दिखाया है, उसने संगीत की तरह गूंजती हुई आवाज में कहा। तुमने इस किताब में कहानियों को जीवन दिया है, और ऐसा करके तुमने इसकी सच्ची शक्ति को अनलॉक किया है। अब तुम कहानियों की संरक्षक हो। एमिली का दिल गर्व और खुशी से भर गया। उसे पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। फीनिक्स ने उसे अपने पंखों से बना एक कलम दिया, उसकी नई भूमिका का प्रतीक। इसके साथ वह ऐसी कहानियां बना सकती थी जो दूसरों को प्रेरित और उत्साहित कर सकें, जैसे किताबों ने उसके लिए किया था। साल गुजर गए और एमिली एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई। उसकी कहानियों ने अनगिनत पाठकों के दिलों को छू लिया। उसने कभी पुरानी किताबों की दुकान या मिस्टर एलिस्टेयर को नहीं भुलाया, जिसने उसे वह किताब दी थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। किताबों की दुकान प्रेरणादायक लेखकों और सपने देखने वालों के लिए एक शरण स्थल बन गई, एक ऐसी जगह जहां कहानियों का जादू जीवित रहा। और इस प्रकार फीनिक्स के उदय की कहानी लिखी गई, एक प्राचीन किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन में जिन्होंने सपनों की शक्ति और कहानियों के जादू पर विश्वास किया।